गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। जब बढ़ाते हैं हाथ थामने को तो अपनों का पता चलता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मिचेल सेंटर ने रोहित शर्मा की टीम इंडिया को पोल खोली। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज का असर फिर से देखने को मिला। न्यूजीलैंड ने पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 113 रनों से हराकर ऐतिहासिक सीरीज जीत ली। यह न्यूजीलैंड टीम की भारतीय धरती पर पहली टेस्ट सीरीज जीत थी, जिसने इस शानदार उपलब्धि के लिए टीम के 70 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। टॉम लेथम की कप्तानी में ऐसा हुआ। जो केन विलियमसन भी नहीं थे इतने महान बल्लेबाज। न्यूजीलैंड की तारीफ करनी पड़ेगी, वो बैटिंग में और गेंदबाजी दोनों तरफ से मजबूत थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उत्प्रेरकों में से न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटनर थे, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए और भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। टेस्ट के तीसरे दिन 16 पे 1 से आगे खेलते हुए भारत के बल्लेबाजी को न्यूजीलैंड ने अनुशासित आक्रमण के सामने संघर्ष करना पड़ा, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से सेंटनर ने किया। बाएं हाथ की स्पिन ने शुभमन गिल का विकेट लेकर लय स्थापित की और इसके तुरंत बाद उन्होंने विराट कोहली को आउट करके भारतीय लाइनअप को और भी स्थिर कर दिया। इसके बाद सेंटनर ने भारत को बड़ा झटका दिया। खतरनाक यशस्वी जायसवाल को 77 रन पर आउट करके मेजबान टीम को तुरंत बैकफुट पर ला दिया। भारत अपने बल्लेबाजों के रास्ते में आउट होने में कभी उभर नहीं सका, क्योंकि सेंटनर ने सरफराज खान को 1 अंक के स्कोर पर आउट कर दिया और फिर रविचंद्रन अश्विन को आउट कर भारत की असंभव जीत की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया। लंच के बाद भी सेंटनर का दबदबा जारी रहा और उन्होंने रविंद्र जडेजा को आउट करके पहली बार 5 विकेट चटकाया और भारत को भारी दबाव में डाल दिया। भारत के पिछले बल्लेबाज स्पिन के सामने विफल रहे और 45 ओवर तक 150 रन पर ढेर हो गए। सेंटनर के आंकड़े भारत में न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ आंकड़ों में से एक है। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड स्पिनर दबदबे ने भारतीय बल्लेबाज क्रम की एक बड़ी समस्या को उजागर किया। बाएं हाथ के स्पिन के खिलाफ उनकी कमजोरी। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय बल्लेबाज हाल के इतिहास में बाएं हाथ के स्पिनर का शिकार हुए हैं। यह सिर्फ एक बल्लेबाज या 1-2 पारी नहीं है जिसमें बाएं हाथ के स्पिनर ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया हो। 2020 से बाएं हाथ के स्पिनरों ने कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली सहित भारत के कुछ दिग्गज बल्लेबाज को परेशान किया है। क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की कमी खली? वो एक बेहतरीन बल्लेबाज में से एक है। उन्हीं की वजह से हम इतने टेस्ट सीरीज जीतते आए हैं। उनकी एक अहम भूमिका है टीम इंडिया। रोहित वास्तव में भारत में 2020 के बाद से सबसे अधिक बाएं हाथ की स्पिनर का शिकार हुए हैं, जिनके खिलाफ उन्हें 11 मौके पर आउट होना पड़ा। वहीं कोहली बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ 9 मौके पर आउट हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक स्पिनर गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा है। भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल ने कहा वह भी ज्यादा पीछे नहीं है, 8 शिकार के साथ चौथे स्थान पर रहे। स्पिनर ने भारत को परेशान किया है, वास्तव में ऐसा है। बाएं हाथ के स्पिनर के साथ भारत का संघर्ष एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अपेक्षाकृत अनुभवित गेंदबाजों ने भी अक्सर उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। इंग्लैंड का टॉम हल्टर भारत के अपने पहले टेस्ट दौर के पर एक प्रभावी ताकत के रूप में उभरे। उन्होंने एक रूप में नए होने के बावजूद 5 टेस्ट मैच में 22 विकेट चटकाए। उनकी सफलता बाएं हाथ के स्पिन के लिए खिलाफ भारत के संघर्ष को उजागर करती है, क्योंकि उन्होंने भारत में विकेट लेने वाले की सूची में शीर्ष स्थान 2020 से रखा था, जब तक कि न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने भारत हाल ही में उन्हें पीछे नहीं छोड़ा है दिया। इस ट्रेड को आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने पिछले टेस्ट दौरे के दौरान मुंबई के ऐतिहासिक 10 विकेट की पारी खेली। 2020 से भारत में शीर्ष 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज में से 3 बाएं हाथ के स्पिनर हर्टल, एजाज और जैक लीच हैं, जिन्होंने 20 विकेट लिए हैं। यशस्वी जायसवाल के 68 गेंदों पर 77 रन बनाकर आउट होने के बाद भारत के लिए 359 रनों की विशाल लक्ष्य को चुनौती देने के लिए पंत की एक और धमाकेदार पारी सबसे बढ़िया विकल्प थी। पारी की शुरुआत में ही उन्हें रन आउट कर देना भारत के दिमाग में आखिरी बात रही होगी। यह न्यूजीलैंड का जीत ही नहीं है, ऐतिहासिक जीत है। जो भारत नहीं देखना चाहती थी वो भी देख लिया।